शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मिली व समाजी तंजीमों के अलावा सियासी जमातों की जानिब से भी एहतजाज किया गया। नांदेड़ में जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। पार्टी के मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला और जिला सदर अमजद बेग के अलावा दीगर कई जिम्मेदारान की क़यादत में नमाज जुमा के बाद कसीर तादाद में मजलिसी कारकुनान जमा हुए और इन लोगों ने शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी धरने का इनेकाद किया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार करने के लिए बिल की कापियाँ भी जलाई गई। इस बिल को मुल्क के आइन के खिलाफ काला कानून करार देते हुए जल्द से जल्द इसको मनसूख करने का मुतालबा किया गया। मजलिस के कायदीन ने कहा कि मोदी हुकूमत इस बिल के जरिए मुल्क में हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और इन दोनों तबकात के बीच दूरियां और नफरत फैलाकर अपने सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश कर रही है। मुल्क के मुसलमानों को गैर मुल्की करार देने का भी खुफिया एजेंडा इस बिल के जरिए लागू करने की कोशिशें हो रही है। आज जो एहतजाज किया गया है, सबसे पहले ये बता दूं कि भाई ये बिल का विरोध यानी कि मुल्क के भारत के 130 करोड़ लोगों के भरोसे के ख़िलाफ़ है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये संविधान को तोड़कर बनाया जा रहा है। ये आर्टिकल 14 को जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ के जिस तरह से इन्होंने बिल पेश किया गया, तो यकीनन ये मुल्क के जो 130 करोड़ लोग हैं उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है और संविधान के जो ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 14 को उन्होंने जो सो इंटरफेयर करके जो उसमें ये बात में दम है। जब से ये तासुब वाली पार्टी इख्तिदार में आई तभी से लेकर आज तक जितने भी क़वानीन हैं आपने देखा है कि हर कोई जो क़वानीन है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसकी मजम्मत की, उन्होंने पार्लियामेंट में किया। हम लोग रोड पे उतर के इस बिल की मजम्मत करेंगे और उस वक्त तक करेंगे कि जब तक ये बिल मनसूख नहीं हो जाता। बहुत कम वक्त में हमने लोगों से अपील की थी कि जितने लोग जो सेकुलरिज़म में भरोसा रखते हैं, जो इस मुल्क के आइन का इज़्ज़त करते हैं, वो तमाम लोग इसमें पहुँचे। हमने देखा कि आप लोगों ने भी देखा कि एक बड़ा मजमुआ इस रोड पर आया और एक कामयाब हमारा धरना आंदोलन रहा। इसके बाद हम इस तरह के और प्रोग्राम्स करेंगे इंशाल्लाह।